बरसाने में पहुंच गए हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इस गाड़ी का आनंद लेना ना भूलें। आपको ये गाड़ी, ये लगा लीजिए, पृथ्वी पर रहते रहते ही स्वर्ग लोक धाम की यात्रा करवाएगी और मुक्त यात्रा करवाएगी ये गाड़ी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस गाड़ी में अभी मौजूद हूँ। तो जैसी ठाकुर जी की इच्छा, राधे रानी जी की इच्छा, गाड़ी आपको 3 जगह पर लेकर जाएगी और आपको फिर बरसाने में वापस छोड़ देगी, वृंदावन में छोड़ देगी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्यामा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण करवाती है। और देखिए, आज के वक्त में कोई किसी आदमी को 5 रुपए की मुफ्त में चाय नहीं पिलाता। आजकल के टाइम में कोई किसी को मुफ्त में, अगर उसका कोई स्वार्थ ना हो तो वो उसको कुछ नहीं देता। लेकिन हमारे साथ में आप जिनको देख पा रहे हैं, इनका निस्वार्थ भाव से ये सब करना, लोगों को मुफ्त यात्रा करवाना और फ्री में ये सारी की सारी चीज़ें करना, मैं समझता हूँ राधे रानी की इन पर असीम कृपा है। हाँ, अगर इनका इस फ्री यात्रा में अगर ये भी स्वार्थ है कि मुझे राधा नाम की प्राप्ति हो जाए, तो ये स्वार्थ नहीं है, ये इनकी भक्ति है। तो दोस्तों, हम इनके बारे में और जानेंगे। बड़ा आनंद आया। वृंदावन से ये जो है गाड़ी निकलती है, आपको जो यात्रा करवाती है गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, और बड़ा ही आनंद आता है। देखिए, रास्ते में आपको मैं दिखाऊं, रास्ते में अलग अलग तरह के गांव आते हैं और यह अपनी जो बातें हैं वो बताते जाते हैं महाराज जी। तो ये आनंद है, आनंद पर्यंत है, इसकी सीमा ही नहीं है कोई आनंद की। अत्यानंद है भगवान जी। ब्रज यात्रा का, ब्रजवासियों का, ब्रज के गांवों का, कन्हैया जी ने यहाँ विशेष तरह से जहाँ लीलाएं की हैं, उसका वेद दर्शन करने से विशेष आनंद है, विशेष। राधे श्याम, इसका आनंद लेने के लिए आप आमंत्रित हैं। कभी भी वृंदावन धाम में आकर ओम नमो शिवाय गौशाला बंसी बट वृंदावन धाम पर संपर्क करें और वेद दर्शन का आनंद लें। जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ठाकुर जी कभी आपसे दूर नहीं है। ठाकुर जी तो हमेशा आपके पास हैं। आप जहाँ भी है, कहीं भी है, वहीं पर आपके पास में है ठाकुर जी। तो आप अकेले चले जा रहे हैं रास्ते में, समझ रहे मैं अकेला हूँ, आपके पीछे पीछे है। जल थल थल चरो, जल चर थल चरो, नाभ चर नाना, जड़ चेतन जग जीव जाना रमा। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है संसार में, सब में ठाकुर जी हैं। इसीलिए मेरा अपना अनुभव है कि ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ हैं। कभी भी आप अकेले नहीं हैं। आप जहाँ भी हैं वही आपके साथ ठाकुर जी हैं। जय जय श्री राधे श्याम। नंद बाबा का सबसे पहला घर, प्राचीन घर, जिसको काला मंदिर के नाम से भी
जाना जाता है। प्राचीन स्वरूप है, प्राचीन सारी की सारी चीज़ें हैं और जितने भी भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी हैं वो सब इधर ही करी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, मन में सोचिए क्या दौर रहा होगा, क्या वह लीलाएं रही होंगी जब भगवान ने यहाँ पर सारी की सारी लीलाएं करी होंगी। कृष्ण का जन्म तो मथुरा में ही हुआ था। मथुरा में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में। कंस ने वसुदेव जी और देवकी को जेल में डाल दिया था। आकाशवाणी हुई थी कि तू इस अपनी बहन को इतना प्यार करता है। चचेरी बहन थी देवकी कंस की। हाँ। इसी का 8वां पुत्र जो होगा वो तेरा काल है। तो भयभीत होकर के कंस कितना भी बलवान था, लेकिन भगवान की माया तो अपार है। बिल्कुल। अलबेली सरकार की माया तो अलबेली है। उसने और कोई नहीं सूझा कंस से। उसने अपने बहनों और बहनों वसुदेव और देवकी जी को जेल में डाल दिया और वहां जाकर के जेल में ही उनके 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को कंस ने निर्मम हत्या की, अपराध किया, विशेष पाप किया। 8वां पुत्र जब जन्म लेता है जेल में ही देवकी जी के, तब तो भगवान ही की माया थी। वो तो पहले से ही वेदों ने लिख दिया था जी। पुत्र के जनते ही वहां इस तरीके का प्रकाश हो गया है कि देवकी जी और वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई हैं और इतना ज्ञान प्राप्त हो गया देवकी को। देवकी ने कहा वसुदेव से कि हे प्राणनाथ, किसी रूप में इस बालक के प्राण जो है आप बचा लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। तो वसुदेव जो है भगवान को डलिया में रख लेते हैं और डलिया में रख के जैसे ज्यों-ज्यों चलते हैं जेल के आंगन से, यहाँ वसुदेव जी रहते थे, ऐसे ही ज्यों अपने आप जो बहुत वज्र ताले लगे हुए थे वो खुलने लगते हैं बगैर आवाज के, और गेट जैसे सिनेमा में दिखाते हैं आज के समय में, ऐसे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। और जो बहुत विशेष बलवान चौकीदार खड़े थे वो भी ऐसे सो गए हैं खड़े खड़े, और अलबेले फाटक खुल गए हैं और वसुदेव जी उनको लेकर के सीधे वहां गए हैं। देवकी ने जो योजना बनाई थी कि मेरी बहन यशोदा गोकुल में जाओ और वहां इसकी रक्षा बच्चे की करना है। बहन यशोदा के यहाँ पहले से एक पुत्री जन्मी थी जो योगमाया के रूप में थी। वसुदेव ने कुल मिलाकर के वहां जाकर के जमुना नदी भी पार की है। जमुना नदी चरण स्पर्श करते ही उतर गई है। अनेकों परिस्थिति में भगवान को वहां छोड़ दिया है और वहां से योगमाया को लेकर के ये दर्शा दिया है कि रात को जो जन्म हुआ है वो इसी बेटी का हुआ है। और कंस ने सुबह वही बेटी मंगा लेती है, उसके गुप्तचर बता देते हैं कि रात को और जेल में जन्म हुआ है। तो उसी बच्ची को उसी 7 पुत्रों की तरह उनका वध करने के लिए वहीं ले आता है जिस जगह पर उन्हीं बच्चों को पछाड़ा था। तो उससे हाथ में लेकर के और वही रूपरेखा बनाता है पछाड़ने वाली। अच्छा। लेकिन वो योगमाया लड़की जो है वो जमीन तक टच नहीं होती है और उससे पहले उसके हाथ से जो है छूट जाती है और विशेष गर्जना के साथ में आकाश में भयंकर तेज आकाशवाणी के साथ गर्जना होती है। और गर्जना में बोला जाता है, अरे दुष्ट, अब तेरा मारने वाला तो पैदा हो ही गया, राधे श्याम। और योग माया चली जाती है। ऐसी स्थिति में कंस भयभीत हो जाता है और पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी करने में जुट जाता है कि वो कहाँ है जो मेरे मारने वाला पैदा हो जाता है। आगे चल के उसको पता भी लगता है कि वो गोकुल में है, कोई लड़का बंसी में आता है, छोटा है, ये है। तो आए दिन वो इस तरीके के आडम्बर उधर भेजता है जिससे नंद बाबा यशोदा मैया भयभीत होते हैं। तो वो यहाँ नंदगांव आ जाते हैं भैया, राधे श्याम। वो यहाँ नंदगांव में एक ऋषि जी ने तपस्या की थी और उनसे ये वरदान मांगा था सर्वेश्वर से कि इस पर अगर कोई घमंडी, कोई पाखंडी, कोई दोस्त, कोई माया जादू वाला यहाँ आकर के हम लोगों को तंग करे तो उसकी कोई माया नहीं चले भगवान। उनको वही वरदान मिल गया था। तो यहाँ निर्द्वंद 9 साल 49 दिन बलराम और कृष्ण भगवान दोनों की पालन पोषण क्रिया नंद बाबा यशोदा मैया के माध्यम से। नंद बाबा की जय,
ये वही नंदगांव है। आशेश्वर महादेव की जय, यशोदा मैया की जय। आपको नंदगांव के अंदर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी निशानी दिखाऊंगा जिसे देखकर आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये सारी 5000 साल पुरानी आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। तो अद्भुत ये स्थान है, मैं शब्दों में इसका वर्णन जो है नहीं कर सकता, क्योंकि अद्भुत ये स्थान देखने में है। अद्भुत यहाँ की लीलाएं हैं, बाके बिहारी की, ठाकुर जी की लीलाएं, बालपन की इस घर में खेले थे वो अंदाजा लगाइए। 5000 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास। आज भी मौजूद है, एकदम सूक्ष्म रूप में नहीं, साक्षात्कार रूप स्वरूप में यहाँ पर आज भी वो चीजें की सारी मौजूद है। और राधा मिल लिया मैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हमें बताया, सुनाया, दिखाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की क्या क्या लीलाएं रही नंदगांव में, क्या क्या लीलाएं रही बरसाना में, क्या क्या लीला रही वृंदावन में। लेकिन जब हम छोटे थे उस जगह पर आ नहीं पाते थे। लेकिन अब आज मैं आपको नंदगांव के अंदर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी निशानी दिखाऊंगा जिसे देखकर आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। वो जगह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वह घर जहाँ पर उन्होंने बाल्यकाल में लीलाएं करी, जहाँ पर उनको माता रानी ने ओखली से बांध दिया था, जहाँ पर वह बलराम के साथ में बाल क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे बचपन में। और तो और वह स्थान भी जहाँ पर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध की मटकी रखा करती थी। तो काफी ही दुर्लभ ये स्थान है, नंदगांव के अंदर है। बरसाना महल जो है, बरसाना गांव से आगे नंदगांव है, तो वहां पर ये स्थान जो है पड़ता है। अब आप ये देखिए कि कितनी ज्यादा मोटी दीवारें हैं, जिन आज के टाइम में मेरे आप पीछे जैसा देख सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारों का जो परिप्रेक्ष्य है वो यही निकलता है कि कितनी ज्यादा जो है प्राचीन ये जगह होगी, प्राचीन ये बनाई गई होंगी, उसी दौर की होंगी। क्योंकि समय के साथ साथ जो है मकान बनते हैं, टूटते हैं, जीर्णोद्धार होते हैं, उनकी जो है देख रेख और मरम्मत के लिए कुछ कुछ कार्य होते हैं, लेकिन स्थान वही रहता है। तो देखिए नंदगांव के अंदर जो है यह मंदिर, जो नंद बाबा का जो महल है वो है। यहाँ पर वही पुरानी सारी चीजें आज भी मौजूद है, विद्यमान है। और आप जैसा मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये वही घर है। और आप देखिए, आप मेरे ऊपर आप जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है मटकी टांगती थी माता यशोदा मैया। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आप देखकर आपको हैरानी होगी कि कितना ज्यादा प्राचीन है, इतनी ज्यादा सारी विशिष्टताएं हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव हुआ, उस बदलाव के साथ साथ मंदिर में भी कुछ कुछ बदलाव जो थे वह करने पड़े। तो लेकिन आज भी प्राचीनता बनी हुई है, हर चीज जो है मंदिर में आज भी मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ये साक्ष्य हमें बताते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो थी वह मौजूद थी इस पृथ्वी पर। जो लोग सवाल उठाते हैं भगवान श्री कृष्ण पर, जो लोग सवाल उठाते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर, उन्हें नंदगांव में आकर काला मंदिर में दर्शन करने हैं। और यहाँ आज भी वह सारी की सारी चीज जो विद्यमान है मौजूद है। तो ठाकुर जी से ठाकुर जी से जुड़ी हुई हर एक निशानी आज भी नंदगांव के इस काले मंदिर में मौजूद है। कहते हैं हजारों सालों से यहाँ पर पूजा होती आ रही है। राजे महाराजाओं के समय से इस मंदिर में जो है पूजा चली आ रही है, पूजा का जो स्तर है वह बरकरार है। और यहाँ पर आज भी जो है इसी तरीके से यहाँ पर भोग लगाया जाता है, मक्खन निकाला जाता है। और देखिए आप जब यहाँ अंदर आएंगे तो आप जब अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर महसूस होगा कि वही सारी की सारी 5000 साल पुरानी आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। तो अद्भुत ये स्थान है, मैं
शब्दों में इसका वृंदावन जो है नहीं कर सकता, क्योंकि अद्भुत ये स्थान देखने में है। अद्भुत यहाँ की लीलाएं हैं, बाके बिहारी की, ठाकुर जी की लीलाएं बालपन की इस घर में खेले थे। वो अंदाजा लगाइए 5000 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास, उसके बाद में ठाकुर जी का स्थान। दीवारें देखिए कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, आजकल की दीवारें जो है पतली पतली होती है, लेकिन उस दौरान द्वापर युग से चली आ रही है जो सारी की सारी चीजें आज भी मौजूद है। तो अद्भुत है। मैं राधा 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 राधा। सीरियल है उनमें आपने देखा होगा कि कैसे जो है कृष्ण मैया जो उनको बांध देती थी ओखली में, ओखली के साथ में बांध देती थी और फिर वो उस ओखली को खोल देते थे, अपने आप ही रस्सी कम पड़ जाती थी। तो देखिए वही चीज़ हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, उसी स्वरूप में है और अद्भुत है। और वो स्थान भी है जहाँ पर माता यशोदा जब कृष्ण भगवान जो है माखन चुरा लिया करते थे लोगों का, और उसके बाद में जो यशोदा मैया थी उन्हें बांध के रख देती थी इस कोठरी में, तो वो कोठरी भी मौजूद है और सारी की सारी चीज़ें आज भी मौजूद है, एकदम सूक्ष्म रूप में नहीं, साक्षात्कार रूप स्वरूप में यहाँ पर आज भी वो चीज़ें की सारी मौजूद है। और सनातन की एक विशिष्टता है कि सनातन में प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष भी है और दर्शन भी है, तीनों चीज़ों का जो इसमें है आपस में मिश्रण है। तो अद्भुत है। आप जब नंदगांव आएंगे तो नंदगांव में आप काला मंदिर यहाँ पर आए इस मंदिर में, और इस मंदिर के जो है दर्शन करें। वही प्राचीन स्वरूप आज भी मंदिर का बरकरार है, वही ऊंची ऊंची दीवारें, वही चौड़ी चौड़ी दीवारें आज भी जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। तो आप यहाँ पर आए, इस मंदिर का दर्शन करें और आपको यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसन्नता होगी, आपका हृदय जो है गदगद हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को दिखाना हमारा एकमात्र मकसद यही है, मेरा न्यारा वृंदावन का मकसद यही है। और दोस्तों अद्भुत है, देखिए इतनी अच्छी चीज़ें आज भी हमारे सामने देखी जा सकती हैं, मौजूद हैं। तो काफ़ी खुशी होती है कि ये सारी की सारी धरोहरें आज भी बची हुई है। सबसे प्राचीन मंदिर नंदगांव का अगर कोई है तो यह है नंद बाबा का सबसे पहला घर, प्राचीन घर, जिसको काला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन स्वरूप है, प्राचीन सारी की सारी चीज़ें हैं और जितने भी भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी हैं वो सब इधर ही करी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, मन में सोचिए क्या दौर रहा होगा, क्या वह लीलाएं रही होंगी जब भगवान ने यहाँ पर सारी की सारी लीलाएं करी होंगी।